मुआशी सतह पर हुकूमत की अहम कामयाबी, IMF पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज देने पर आमादा। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। हतमी मंजूरी IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड देगा। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। IMF एलामिया के मुताबिक नए प्रोग्राम का मकसद मईशत मुस्तहकम करना और तरक्की के लिए हुकाम की कोशिशों की हिमायत करना है। पाकिस्तान के रियासती मलकियती कारोबारी इदारों के इंतजाम को बेहतर बनाया जाएगा। टैक्स दहनगान की तादाद में इजाफा किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाया जाएगा। IMF की टीम ने दौरा पाकिस्तान के दौरान मेहमान नवाजी पर शुक्रिया भी अदा किया। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल असद वड़ाइज को तब्दील कर दिया गया। ग्रेड 19 के अब्दुल गफूर अंजम सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल तैनात कर दिए गए। होम डिपार्टमेंट पंजाब ने जेल अफसरान के तकर्र तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात असम्बलियों में वापसी। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। 13 रुकनी फुल कोर्ट में से 8 जजेस ने अक्सरती फैसला दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, PTI सियासी जमात थी और है। PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान खत्म होने से इलेक्शन लड़ने का खत्म नहीं होता। PTI मखसूस नशिस्तों के लिए अपने नाम दे। अरकान असम्बली पार्टी वाबस्तगी का हलफनामा दें। इलेक्शन कमीशन पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक करे। 39 अरकान PTI से वाबस्तगी जाहिर कर चुके। अदालत ने 41 अरकान को 15 दिन में हलफनामा जमा कराने की हिदायत कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपील्स मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत भी अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस में शामिल। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत को तकवीत मिली। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर फौरी अमल करे। पीर या मंगल को इलेक्शन कमीशन में दस्तावेजात जमा करा देंगे। शिबली फराज ने कहा, पूरा मैंडेट मिलने तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमीशन और चारों अरकान से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। कहा, इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हुकूमत ने फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया दे दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने फैसले को खामियों से भरपूर करार दे दिया। कहते हैं, रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद ने मांगा। इस फैसले से बाद आयन की तशरीह से आगे निकल गई। PTI को गया। फैसले के खिलाफ अपील में जाने का फैसला काबीना करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने अदालती फैसले को समझ से बाला तर करार दे दिया। कहा, तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं था। ऐसे फैसले कभी मुल्क के मफाद में नहीं होते। अगर गलती PTI ने की है तो क्या अदालत की जिम्मेदारी है कि उसका इजाला करे। बानी PTI बाहर भी आ गए तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का PTI के साथ खैर सगाली का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम कर लिया। कहा, उम्मीद है फैसला दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात के लिए मुफीद साबित होगा। कौमी वतन पार्टी के मरकजी चेयरमैन आफ्ताब खान शेरपाओ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़मीनी हक़ाइक़ की निशानदेही करता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने रद्द-ए-अमल में कहा, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। ANP ने अपने बयान में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के फैसले से पार्टी पोजीशन बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बली के 77 मेंबरान की रुकनीत खत्म हो जाएगी। नून लीग को कौमी असम्बली में मिली 14 सीट्स खत्म होगी। पीपल्स पार्टी 5 और JUI 3 मखसूस नशिस्तों से महरूम। पंजाब में नून लीग की 23, PP को मिलने वाली 2 सीट्स खत्म होगी। KP में JUI फे 10 सीटों से हाथ धो बैठेगी। नून लीग और PP को मिलने वाली 7 और ANP को मिली 1 सीट भी हाथ से चली जाएगी। सिंध में PP 2 मुतहदा 1 सीट से महरूम होगी।
पीटीआई भरपूर ताकत से पार्लियामेंट में वापसी के लिए तैयार। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली की नंबर गेम दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई। पीटीआई का कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बनने का इम्कान। 23 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई अरकान की कौमी असम्बली में तादाद 109 तक पहुँच सकती है। मखसूस नशिस्तें मिलने पर अपोजिशन इत्तेहाद 120 अरकान तक पहुँच जाएगा। पीटीआई के इस वक्त 86 अरकान कौमी असम्बली ऐवान में मौजूद हैं, लेकिन पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने के बावजूद मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान इत्तेहाद को बरतरी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं है। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पीटीआई एक सियासी पार्टी है और इसका नाम सियासी पार्टीज की लिस्ट में शामिल है। नाम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त ना होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स की हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन नासिम रजा का कहना है, हुकूमत ने हमसे रब्ता किया, ना ही FPR ने इस हवाले से कोई बात की है। विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने का मुतालबा जायज़ है, हम टैक्स एजेंट नहीं बन सकते। उधर वफाकी हुकूमत ने गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत तिजारत के नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने पर भी पाबंदी होगी। SAFC का सरमायाकारी के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की कंसल्टेंट कंपनी से मुआहिदा। कलीदी वजारतों के लिए आलमी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म की खिदमात हासिल की जाएंगी। कैबिनेट टीम ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के साथ मिलकर SAFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ मुलाकात की। कैबिनेट टीम 18 माह की मुद्दत में गैर मुल्की सरमायाकारी को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज करते हुए महारत फराहम करेगी। ये इकदाम सरमायाकारी का एक मजबूत और पायदार माहौलियाती निज़ाम तश्कील देगा, जिससे तमाम स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा पहुँचेगा। कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। वस्ती पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है और आज भी मुल्क के बेशतर हिस्सों में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने इस हवाले से पेशगोई कर दी है। वस्ती पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पेशावर, कोहाट, हंगू, कर्क, लकी मरवत, बनू, टांक और कुर्म में बारिश मुतवक्के है।